नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। नई सरकार के गठन के बाद बिहार को औद्योगिक बिहार और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए नीतीश सरकार के नेतृत्व में विकास कार्य अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में करीब 167 पावर सब स्टेशन बनाए जाने की प्लानिंग है। इसके बनने से बिहार में उद्योगों को बिना किसी तरह के रुकावट के बिजली मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में 423 कंपनियों ने लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बिहार में बनने वाले 167 पावर सब स्टेशन से उद्योगों और अत्याधुनिक ऑफिसों को भरपूर बिजली मिल सकेगी। यह सेवा 24 घंटे मिलती रहेगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों की माने तो दक्षिण बिहार में 76 और उत्तर बिहार में 91 पावर सब स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इसका निर्माण उद्योगों के लिए चिन्हित जमीन के आसपास ही किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक पावर सब स्टेशन के निर्माण को 2026 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। इसके निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी से बनेगा। इसके साथ ही जिन भी उद्योगों में बिजली की खपत ज्यादा होगी, वहां इस पावर सब स्टेशन से 11 केवी फीडर के माध्यम से बिजली सप्लाई की जाएगी। अधिकारियों की माने तो कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल उद्योग लगाने वाली कंपनियों से सोलर के साथ अन्य माध्यमों से ग्रीन एनर्जी को लगाने का तर्क दिया जा रहा है। सचिव सब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने इंजीनियरों को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लगने वाले उद्योग और बिजली की डिमांड को देखते हुए बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अभी से ही तमाम तैयारियां पूरी कर लेने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से सड़क और पुलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में भी तेजी ला दी गई है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार में पूर्वी चंपारण में पहाड़पुर से यह एक्सप्रेसवे शुरू होगा। पूर्वी चंपारण जिले में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। जिले में लगभग 491.12 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किया गया है, जिसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही यह एक्सप्रेसवे करीब 56 गांवों से होकर गुजरेगा और यह 6 लेन वाला होगा। पूर्वी चंपारण के बाद यह शिवहर जिले में प्रवेश करेगा। इसके बनने से बिहार और यूपी के बीच लोगों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को लेकर खास बात यह है कि यह एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि यह घनी आबादी वाले इलाके से अलग होगा, जिसके कारण जमीन अधिग्रहण में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे जिस भी रास्ते से गुजरेगा वहां का विकास संभव हो सकेगा। लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा उस इलाके की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकेगी। दरअसल गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसके बनने से ये सभी 8 जिले आसानी से कनेक्ट हो सकेंगे। लोगों को सफर में कम समय लगेगा। इसके अलावा सिल्लीगुड़ी और गोरखपुर के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में खर्च की बात करें तो लगभग 32,000 करोड़ की राशि लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।